सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आज एक और डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। चलो फ्रेंड्स, मुझे सॉल्यूशन करना है। ये जो स्क्रीन में प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉब्लम को जो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम को एक और बार फिर से लिख लूंगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम है x⁴ dy/dx प्लस x⁴y प्लस कोसेक xy, ये प्लस साइन है, xy इक्वल टू 0। तो मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। इसे सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं xy को एक फंक्शन पकड़ लूंगा, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। सो लेट xy इक्वल टू, मैं थीटा पकड़ता हूँ, आप चाहे तो कोई और फंक्शन पकड़ लीजिएगा। सो इसे x के जरिए डिफरेंशिएट करूंगा, तो सबसे पहले x को कांस्टेंट रखूंगा, तो dy/dx और प्लस y इक्वल टू dθ/dx। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो, यहाँ से आ जाएगा। देखो कि x⁴ को अगर मैं कॉमन लेता हूँ दोनों हिस्से से, x⁴ को अगर कॉमन लेता हूँ, देखो अंदर रह जाएगा x dy/dx प्लस y। ये हिस्से से देखो मैं x⁴ को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये टर्म आ जाएगा और इक्वल टू मैं कोसेक xy को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो माइनस साइन x बाहर आ जाएगा और कोसेक xy बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे देखो एक छोटा सा गलती किया है, जहाँ पे मैंने ऊपर इरेज करने की कोशिश किया है। तो मैं वहां पे x⁴ को कॉमन लेने की बजाय मैं dy/dx को लिखने के बाद उसे पुट कर रहा था, तो मुझे पता चला वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। और ये जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ तुम सबको। उस हिस्से से भी आ जाएगा, पर ये एक बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे देखो x⁴ और इस टर्म के बदले dθ/dx को मैं लिख सकता हूँ, और इक्वल टू माइनस कोसेक xy के बदले मैं लिखूंगा थीटा को। सो कोसेक थीटा। ओके, अब मैं दूसरे हिस्से में थीटा और x के टर्म को पूरी तरीके से अलग करूंगा, जैसे कि dθ/कोसेक थीटा लिख सकता हूं बाय, और इक्वल टू मैं लिख सकता हूं dx/x⁴ और एक माइनस टर्म रह जाएगा जो यहां पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने x और थीटा के टर्म को पूरी तरीके से अलग कर लिया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन लाने की वजह से प्लस सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रह जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो कोसेक थीटा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो आ जाएगा साइन थीटा d थीटा और इक्वल टू माइनस x⁴ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ऊपर आ जाएगा देखो x⁻³ dx प्लस c। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, हम सभी जानते हैं। इंटीग्रेशन साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा डी थीटा और इक्वल टू माइनस ऊपर के हिस्से में देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻³ प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका हम सभी जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान टर्म है, और प्लस सी कांस्टेंट जैसा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे रह जाएगा। तो दूसरे हिस्से में देखो, दोनों हिस्से में माइनस कॉमन है, तो इसीलिए माइनस को मैं इरेज कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो रह जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस को मैं इरेज कर लूंगा और मैं टर्म को एक और फिर से लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखो आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा को मैंने फ्लोली लिख लिया था, तो इक्वल टू x⁻² बाय -2 प्लस सी। ओके, अब मैं यहाँ पे जस्ट थीटा के बदले xy जो मैंने पकड़ा था उसे पुट कर दूंगा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा, cos थीटा के बदले xy इक्वल टू -½ और 1/x² प्लस c। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।